क्या आप भी जानते हैं कि बहुत सारे लोग अगर अमीर हैं तो वो किसकी वजह से अमीर हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि अगर कोई अमीर व्यक्ति लगातार और बार बार अमीर हो रहा है तो उसके पीछे का क्या कारण है? उसके पीछे का कारण है उसका माइंडसेट। जी हां, मैं बात कर रहा हूं माइंडसेट के बारे में। मैं आपका दोस्त अजय शर्मा आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अजय शर्मा दी जोश मशीन के अंदर। मैं एक इंस्पिरेशनल स्पीकर हूं और हैबिट्स मेकर हूं। मैं लोगों की हेल्प करता हूं कि वो अपनी आदतों को इंप्रूव कर पाए, अपनी अच्छी आदतों को और इंप्रूव कर पाए। मैं स्वागत करता हूं आपका अपनी इस दुनिया के अंदर और मेरे इस YouTube चैनल को प्यार देने के लिए कामयाब करने के लिए आपका तहे दिल से मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। आज का टॉपिक बहुत शानदार है। यूं तो ये टॉपिक लगभग 3 घंटे का है, लेकिन 3 घंटे में बात नहीं कर सकता आप लोगों के साथ। आज का टॉपिक है व्हाट काइंड ऑफ माइंडसेट डू यू हैव। आपका किस प्रकार का आपका माइंडसेट है? अगर आप नहीं जानते हैं आपका किस प्रकार का माइंडसेट है तो ये वीडियो आपके लिए बनी है, क्योंकि इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो केवल और केवल आपके माइंडसेट की वजह से हो रहा है। पहले कोई चीज दिमाग में आती है, फिर इस दुनिया में आती है। जो काम आपके साथ घटित हो रहे हैं, जो आपकी दुनिया में, जो आपकी लाइफ में अभी चल रहा है, वो केवल और केवल इस वजह से चल रहा है क्योंकि वो सारी चीजें पहले आपके दिमाग में थी। तो आइए जानते हैं माइंडसेट होता क्या है। माइंडसेट के बारे में एक बात बोली जाती है, माइंडसेट तो लाइफ सेट। अगर हमने माइंडसेट करना सीख लिया तो जीवन सेट हो जाएगा, ये तो बिल्कुल फाइनल है। लेकिन इस दुनिया के अंदर बहुत सारे प्रकार के माइंडसेट होते हैं, अलग अलग प्रकार के माइंडसेट। लेकिन आज मैं केवल आप लोगों से बात करने वाला हूं 2 प्रकार के माइंडसेट के बारे में। कितने प्रकार के? केवल 2 प्रकार के माइंडसेट के बारे में बात करने जा रहा हूं। जो माइंडसेट आपकी स्क्रीन के लेफ्ट साइड पे है उस माइंडसेट का नाम है फिक्स्ड माइंडसेट, यानी कि ताला लगा हुआ है। कुछ लोगों के दिमाग में पहले से सोच के बैठे हैं कि ऐसा ही होगा। और दूसरा ग्रोथ, यानी कि बढ़ते क्रम में चलने वाला माइंडसेट, यानी कि ग्रोथ माइंडसेट जो आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड पे है। तो आइए जानते हैं क्या होता है फिक्स्ड माइंडसेट और क्या होता है ग्रोथ माइंडसेट। चलिए मैं आपको बता देता हूं फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग क्या बोलते हैं। यस, इनेट टैलेंट। वो ये मानते हैं कि एक व्यक्ति जो कामयाब है, जो अमीर है, वो जन्मजात टैलेंटेड होता है। वो ये मानते हैं। जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले, जिनके दिमाग में लॉक लगा होता है, वो क्या बोलते हैं कि ये व्यक्ति जन्मजात से ही टैलेंटेड है, इसलिए कामयाब हो गया। और वो डरते हैं फेल होने से। कोई भी नया काम करेंगे उसको करने से पहले वो डरते हैं, फियर ऑफ फेल्यूर। लेकिन जो ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति होता है वो क्या बोलता है? वो जानता है नहीं, जन्मजात टैलेंटेड कोई चीज नहीं होती। उसको मालूम है उसकी मेहनत, उसके काम करने का सही तरीका, उसका सही समय पर लिया गया सही निर्णय और बहुत सारी मेहनत, बहुत सारे जुनून, पैशन के साथ जब उस काम को करता है तो वो मानता है कि वो टैलेंट अपने अंदर वो डाल ही लेगा। और ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति क्या करता है? वो एक्सपीरियंस से, खुद के एक्सपीरियंस से लगातार चीजों को सीखता है। और जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग होते हैं वो डरते रहते हैं और ये मानते हैं कि वो जन्मजात टैलेंटेड नहीं है, जन्म से ही वो किसी अमीर के घर में पैदा नहीं हुए। और अगर आप भी इनमें से हैं तो माफ कीजिएगा, फिर आप भी फिक्स्ड माइंडसेट वाले आदमी हैं। लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि आप जन्मजात अमीर नहीं थे, नहीं है, लेकिन अगर आपने अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल करना शुरू कर लिया, अपने दिमाग को ये बताना शुरू कर दिया नहीं मैं टैलेंटेड बन सकता हूं, बहुत सारी मेहनत के साथ, बहुत सारा काम करने के बाद, बहुत कुछ सीखने के बाद, तो आप भी ग्रोथ माइंडसेट की कैटेगरी में आ जाएंगे। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग क्या करते हैं, मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूं। वो अपना ज्ञान बांटेंगे पूरी दुनिया के अंदर, वो अपना नॉलेज बांटेंगे लोगों को दुनिया के अंदर। लेकिन जब बात आती है उनके खुद के बैंक बैलेंस की, जब बात आती है उनके खुद के एसेट की, तो जीरो होती है उनकी एसेट। क्योंकि आज के समय में नॉलेज नहीं चलता मेरे दोस्त, आज के समय में नॉलेज नहीं चलता। यूं तो हजारों लाखों करोड़ों लोगों को मालूम है अमीर कैसे हुआ जा सकता है, उनको ज्ञान है, लेकिन वो क्यों अमीर नहीं होते, ये एक अलग से बहुत लंबा टॉपिक है। जो फिक्स माइंडसेट वाले लोग हैं वो लोगों को ज्ञान बांटते हैं, लेकिन अपना खुद का बैलेंस, बैंक बैलेंस उनका बिल्कुल जीरो होता है। और दूसरी तरफ जो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हैं
वो क्या करते हैं, वो सीखते हैं, वो एजुकेशन लेते हैं, किससे, एक्सपर्ट से एजुकेशन लेते हैं और गाइड करते हैं अपनी टीम को, अपने स्टाफ को, अपनी फैमिली को। जो ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति होगा वो हमेशा सीखेगा किस व्यक्ति से, एक्सपर्ट से जाके सीखेगा। आज मैं आपको एक यूनिवर्सल ट्रुथ बताने वाला हूं। इस यूनिवर्सल ट्रुथ से बहुत सारे लोग मुझसे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, मैं पहले से जानता हूं, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रुथ है और यूनिवर्सल ट्रुथ कभी भी गलत नहीं होता। आपकी स्क्रीन के लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है, One who learn from the mistake of other is called a man of fixed mindset। जो दूसरों की गलतियों से सीखता है वो फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति कहलाता है। और राइट साइड पे जो व्यक्ति खुद की गलतियों से सीखता है वो ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति कहलाता है। मेरी बहुत लंबी डिस्कशन इस चीज को लेके किसी व्यक्ति से हुई, उन्होंने बोला नहीं शर्मा जी आप गलत हो, लेकिन मैंने उनको बोला सर मैं गलत हूं, मैं जानता हूं, लेकिन मैं 1% गलत हूं, लेकिन मैं 99% यहाँ पे सही हूं। क्यों? अगर आप दूसरों की गलतियों से सीख सीख के अमीर हो सकते थे तो शायद हो गए होते, तो आज आप भी मुकेश अंबानी की और मैं भी मुकेश अंबानी का पड़ोसी होता। एक ही बाउंसर के ऊपर सचिन तेंदुलकर आज तक 167 बार आउट हुआ है, एक ही बाउंसर के ऊपर। लेकिन उसी बाउंसर को बार बार विराट कोहली ने देखा कैसे वो बाउंसर के ऊपर आउट हुए, लेकिन विराट कोहली भी लगभग 72 बार बाउंस वाली बॉल पे आउट हुए हैं। तो वो सचिन तेंदुलकर की गलतियों से क्यों नहीं सीख पाए? क्यों नहीं सीख पाए? वो क्यों नहीं सीख पाए? क्योंकि वो फिक्स्ड माइंडसेट है। ग्रोथ माइंडसेट ये बोलता है अगर आप खुद की गलतियां करेंगे, उससे सीखेंगे, तो आप ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति कहलाएंगे। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग इस पे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, क्योंकि ये लगभग 3 घंटे का मेरा ट्रेनिंग सेशन रहता है। तो ये था ग्रोथ माइंडसेट के बारे में, और मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच। आप बहुत ज्यादा मुझे प्यार दे रहे हैं, बहुत ज्यादा मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत ज्यादा इस चैनल को प्यार दे रहे हैं, इसको शेयर कर रहे हैं। मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, कीप स्माइलिंग, लव यू ऑल।